नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा परिवार बहुत ठीक होगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आज आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त हरियाणा जीके का एक और लेक्चर लेके आया हूं, एक और ज़िला लेके आया हूं। इस ज़िले के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और जो भी पॉइंट होंगे इस ज़िले से रिलेटेड मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में हम हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, हिसार जिले के बारे में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना और मेरे साथ में बने रहना। आज हिसार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। ऐसी वीडियो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। देखें, आज अपन जो पढ़ेंगे, आज इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपना हरियाणा का एक बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है हिसार। इसके बारे में जानेंगे और हिसार से संबंधित जो भी पॉइंट निकलेंगे मैं सारे पॉइंट करने की बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोशिश करूंगा ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, यदि हिसार का जिक्र किया जाए तो ये हिसार कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में दोस्तों अपने पास में जिले 7 हुआ करते थे और 1 नवंबर 1966 में अपने पास में एक जिला बनता है जिसका नाम हिसार होता है। और जब हरियाणा बना था या जब दोस्तों हिसार बना था या जब हरियाणा बना था उस समय जिले 7 थे और सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ करता था? तो दोस्तों आप बताएंगे हिसार। और सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? तो दोस्तों बता देना जींद। प्यारे साथियों, जब हरियाणा बना था उस समय घटना अपने पास में 1 नवंबर 1966 की है और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला हिसार था। सबसे छोटे जिले का यदि जिक्र किया जाए तो दोस्तों उस समय अपने पास में सबसे छोटा जिला जींद हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? ये जो हिसार है ना, हिसार, इसकी स्थापना 1354 में की गई थी और इस हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये जो हिसार है ना दोस्तों, हिसार, इस हिसार की स्थापना 1354 में की गई थी और इस हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और प्यारे साथियों, इस हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी शताब्दी में की थी? तो आप बता देना 14वीं शताब्दी में की थी। 14वीं शताब्दी में। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन सी शताब्दी में की थी? 14वीं शताब्दी में की थी। लेकिन दोस्तों उस समय इसका नाम हिसार नहीं हुआ करता था। जब ये हिसार बसाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, उस समय इसका नाम हिसार ए फिरोजा था। हिसार ए फिरोजा। ध्यान रखिएगा, हिसार ए फिरोजा उस समय नाम हुआ करता था। ध्यान रखें, जब हिसार बसाया गया था। लेकिन ए फिरोजा शब्द किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो अकबर के शासनकाल में हिसार के पीछे से ए फिरोजा शब्द हटाया गया। उसके बाद में अपने पास में एक ही सिर्फ आज हिसार है। और ये जो दोस्तों हिसार है ये कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, जिसका अर्थ होता है दुर्ग। जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। ध्यान रखिएगा, दुर्ग या किला, ये हिसार का फारसी भाषा में वर्ड मीनिंग होता है। ध्यान रखना। तो प्यारे साथियों, हिसार बना 1 नवंबर 1966 में। उस समय जिलों की संख्या 7 थी। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? तो दोस्तों जींद हुआ करता था। हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन सी शताब्दी में की थी? 14वीं शताब्दी में की थी। उस समय इसका नाम हिसार ए फिरोजा था। ए फिरोजा शब्द अकबर के शासनकाल में हटाया गया। हिसार फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आप बता देना दुर्ग या किला, जिसका अर्थ होता है, जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है। हिसार का यदि दोस्तों पुराना नाम पूछे कि हिसार का पुराना नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा हिसार का पुराना नाम क्या है। तो हिसार का दोस्तों पुराना नाम क्या है? तो आप बता देना ईसुयार। ये हिसार का पुराना नाम है साथियों। ईसुयार हिसार का पुराना नाम है। ठीक है ना, क्लियर रखिएगा, ईसुयार हिसार का पुराना नाम। प्यारे साथियों, यहीं पर वो एग्जामिनर आपसे पूछे कि हिसार का उपनाम क्या है, तो दोस्तों
सटील सिटी के नाम से, सटील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, और प्यारे साथियों लोहो नगरी के नाम से, सटील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, लोहो नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हिसार को जानते हैं। बहुत बढ़िया। उपनाम का यदि जिक्र किया जाए तो सटील सिटी, इस्पात नगरी और लोहो नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे उत्तर भारत की सटील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, लोहो नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता देना हिसार। हिसार के प्यारे साथियों यदि क्षेत्रफल देखें, हिसार का एरिया देखें तो हिसार का एरिया 3983 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात का जिक्र किया जाए, लिंगानुपात कितना है? तो 872 इसका लिंगानुपात है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि यदि क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में हिसार का सेकंड स्थान है। हिसार का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो दोस्तों हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार का कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात दोस्तों 872, हिसार का लिंगानुपात देखा जाए तो 872 मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की स्थिति हिसार में 872 है। प्यारे साथियों हिसार का यदि जनघनत्व देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हिसार में रहते हैं। जनघनत्व का जिक्र किया जाए तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हिसार में रहते हैं। हिसार की यदि साक्षरता दर देखें, साक्षरता दर कितनी है? तो 72.89% ये हिसार की साक्षरता दर है। हिसार का क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल में पहले स्थान के ऊपर सिरसा है जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। जिसका लिंगानुपात देखें हिसार का तो 872 है और जनघनत्व देखें तो 438 है और साक्षरता दर देखें तो 72.89% ये हिसार की साक्षरता दर है। अब मैं इन चीजों को साफ कर रहा हूं, जल्दी से आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इन चीजों का दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। 1% भी डाउट आपके मन में, दिल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ता हूं। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है कि ये जो हिसार है ना, हिसार, इस हिसार में विधानसभा की सीटें कितनी है? हिसार में दोस्तों विधानसभा सीटों का यदि जिक्र किया जाए तो हिसार में विधानसभा सीटों की संख्या 7 है। हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कहां है? हिसार में। और दोस्तों कितनी है? तो आप बताएंगे 7, जिसमें अपने पास में नाम आता है एक हांसी, एक हिसार, हांसी एक हिसार, एक दोस्तों अपने पास में नाम आता है आदमपुर, आदमपुर, और एक अपने पास में नाम आता है दोस्तों बरवाला, आदमपुर बरवाला। एक अपने पास में दोस्तों विधानसभा की सीट है नारनौंद, एक अपने पास में दोस्तों विधानसभा की सीट है नलवा, और दोस्तों एक अपने पास में विधानसभा की सीट है उकलाना। और ये हिसार की, प्यारे साथियों, ये हिसार की एससी रिजर्व सीट है। तो दोस्तों हिसार में विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 7। एक हांसी है, एक हिसार है, एक आदमपुर है, एक बरवाला है, एक नारनौंद है, एक नलवा है और एक उकलाना है। यदि जिक्र दोस्तों अपन नलवा का करें तो नलवा से वर्तमान में विधायक, नलवा से वर्तमान में विधायक कौन है? रणवीर गंगवा है, जो वर्तमान विधानसभा का उपाध्यक्ष है। वर्तमान विधानसभा का उपाध्यक्ष जो रणवीर गंगवा है ना, वो कहां से दोस्तों विधायक है? तो दोस्तों आप बता देना नलवा हिसार से विधायक है। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है, आप सबसे पहले दोस्तों जो हम हिसार में बात करेंगे वो हिसार में हम सीसवाल संस्कृति का जिक्र करेंगे। हिसार के अंदर सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे उसमें नाम आएगा सीसवाल संस्कृति का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअल में दोस्तों नवपाषाण काल की जो सभ्यता है ना, नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसी सभ्यता को अपन सीसवाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल की जो सभ्यता है दोस्तों उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? तो सीसवाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये जो सीसवाल संस्कृति जिसका संबंध दोस्तों हिसार से है, ये सीसवाल संस्कृति हिसार में कौन सी नदी के ऊपर स्थित थी या कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो चोटांग नदी के ऊपर स्थित थी। और चोटांग दोस्तों किसकी सहायक हुआ करती थी? तो आप बता देना, ये चोटांग प्यारे साथियों घग्गर नदी की सहायक हुआ करती थी, घग्गर नदी की। भाई सीसवाल संस्कृति का संबंध पूछे तो हरियाणा में दोस्तों नवपाषाण काल की जो सभ्यता है,
नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सीसवाल सभ्यता के नाम से। सीसवाल संस्कृति का संबंध यदि कौन सी नदी से है? चोटांग। और चोटांग नदी किसकी सहायक थी? घग्गर। और घग्गर नदी को दोस्तों पाकिस्तान में अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना, पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से इसे पाकिस्तान में जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में कृषक बस्तियों के प्रमाण, हरियाणा के अंदर दोस्तों कृषक जो बस्तियां हैं, कृषक बस्तियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? कृषक बस्तियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो दोस्तों आप बता देना, सीसवाल से हरियाणा में कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बरवाला। बरवाला का यदि जिक्र किया जाए तो बरवाला संत रामपाल का आश्रम भी है। और ये जो बरवाला है ना दोस्तों, यहां से शिव की मूर्ति मिली है। बरवाला से शिव की मूर्ति मिली है, शिव की मूर्ति मिली है। और यहां से दोस्तों अग्रय जनपद के सिक्के मिले। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि अग्रय जो जनपद है इसके सिक्के अग्रोहा के अलावा कहां से मिले हैं? तो बरवाला से मिले हैं। और बरवाला से दोस्तों क्या मिले? शिव की मूर्ति। और बरवाला से क्या मिला है? तो अग्रय जनपद के सिक्के मिले। यहां तक सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को हम बड़े बारीकी से पढ़ते जा रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलना और मेरे साथ में बने रहना वीडियो के अंत तक। यहां तक नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, किसी की कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे। आप बस वीडियो पर अंत तक बने रहना। अब हम दोस्तों जो जिक्र करेंगे, अब हम जिक्र करेंगे, अपने पास में नाम आता है राखी घड़ी का। राखी घड़ी का जिक्र करेंगे, राखी घड़ी का। दोस्तों राखी घड़ी का यदि जिक्र किया जाए तो ये जो राखी घड़ी है ना, ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन कह दे या हम कह दें कि ये एक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है। और राखी घड़ी जो है, राखी घड़ी इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हो रही है? तो आप बताएंगे डॉक्टर जो अमरेंद्र नाथ है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, इसके नेतृत्व में दोस्तों राखी घड़ी की खुदाई हुई है। राखी घड़ी, ध्यान रखिएगा, राखी घड़ी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और ध्यान रखें पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन साइट है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो राखी घड़ी है। और राखी घड़ी की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ है? तो डॉक्टर, आप बता देना दोस्तों, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में राखी घड़ी की खुदाई का कार्य हुआ है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल पूछे तो राखी घड़ी है। और ये राखी घड़ी जो हिसार में पड़ता है। और पूरे विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन संग्रहालय, दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ बनेगा? तो दोस्तों आप बता देना हरियाणा में बनेगा। हरियाणा में दोस्तों कहाँ बनेगा? तो आप बताएंगे हिसार में बनेगा। और हिसार में दोस्तों कहाँ बनेगा? तो आप बता देना राखी घड़ी में बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? राखी घड़ी में बनेगा। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो हड़प्पा कालीन संग्रहालय है वो हरियाणा के हिसार में बनेगा। और हिसार में कहां पर बनेगा? तो दोस्तों आप बताएंगे राखी घड़ी में बनेगा। ये जो राखी घड़ी है ना दोस्तों, यहां से जौ के साक्ष्य मिले, यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहां से एक अन्नागार मिला है, अन्नागार मतलब जहां पर भवन अनाज स्टोर करते थे वो मिला है। और यहां से दोस्तों 5000 वर्ष पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली है। अरे 5000 वर्ष पुरानी दोस्तों आभूषण बनाने की फैक्ट्री कहां से मिली है? तो आप बताएंगे हिसार से। भाई राखी घड़ी जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, इसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में हुई थी। पूरे विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन संग्रहालय हरियाणा के हिसार में राखी घड़ी में बनाया जाएगा। जौ के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं और 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री, 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री भी दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है या उसके प्रमाण कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों राखी घड़ी से। ये जो राखी घड़ी है ना दोस्तों, राखी घड़ी
इस राखी घड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बता देना, जमदाग्नि ऋषि। राखी घड़ी से यदि संबंधित पूछे कौन से ऋषि है, तो दोस्तों जमदाग्नि ऋषि है, जो फादर हुआ करते थे किसके? तो आप बताएंगे भगवान परशुराम के फादर हुआ करते थे। जमदाग्नि ऋषि का संबंध पूछे दोस्तों कहां से है? तो राखी घड़ी से जमदाग्नि ऋषि का संबंध है। और दोस्तों जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला पूछे कि जमदाग्नि ऋषि से संबंधित मेला कहां लगता है? तो जामनी का मेला लगता है दोस्तों, जामनी का मेला। और ये जामनी का मेला कहां लगता है? तो जींद में। ये मेला किससे रिलेटेड है? जमदाग्नि ऋषि से रिलेटेड है। उसके बाद में प्यारे साथियों अपने पास में नाम आता है अग्रोहा का। अग्रोहा, ये जो अग्रोहा है ये दोस्तों महाराज अग्रसेन ने बसाया था। अग्रोहा है ये किसने बसाया था? तो आप बता देना, महाराज जो अग्रसेन हुआ करते थे ना, उस महाराज अग्रसेन ने बसाया था। दोस्तों अग्रोहा महाराज अग्रसेन ने कितने वर्ष पूर्व बसाया था? तो 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। और किसके लिए बसाया था? तो आप बता देना, व्यापारियों के लिए बसाया था, व्यापारियों के लिए। क्लियर रखिएगा दोस्तों। अग्रोहा का यदि जिक्र किया जाए तो अग्रोहा जो हिसार के अंदर पड़ता है, इस अग्रोहा की स्थापना महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व की थी। और ये अग्रोहा महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व किसके लिए बसाया था? भाई अग्रोहा का जिक्र किया जाए तो महाराज अग्रसेन ने बसाया था, 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। और किसके लिए बसाया था? तो दोस्तों आप बता देना, व्यापारियों के लिए बसाया था। अग्रोहा के टीले की खोज किसके नेतृत्व में हुई है? तो दोस्तों अग्रोहा के टीले की खोज का जिक्र किया जाए ना, तो अग्रोहा के टीले की खोज किसके नेतृत्व में हुई है? आर.एस. विस्ट और आचार्य श्री के नेतृत्व में। आर.एस. विस्ट और आचार्य श्री के नेतृत्व में अग्रोहा के टीले की खोज हुई। अग्रोहा के टीले की खोज किसके नेतृत्व में हुई है? आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में और आचार्य श्री के नेतृत्व में अग्रोहा के टीले की खोज हुई है। प्यारे दोस्तों यदि अग्रोहा का जिक्र किया जाए तो ये अग्रोहा महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व बसाया था, व्यापारियों के लिए बसाया था। राजा का मुकुट यहां से मिला है। राजा का मुकुट हरियाणा में कहां से मिला है? तो दोस्तों राजा का मुकुट मिला है कहां से? अग्रोहा से। प्यारे साथियों सूर्य देव की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति मिली है कहां से? तो आप बता देना, अग्रोहा से। और एक 9वीं सदी की ईंट मिली है, एक 9वीं सदी की ईंट मिली है जिसके ऊपर लिखा था सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। भाई संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है, वो ईंट कहां से मिली है? तो आप बता देना दोस्तों, वो ईंट कहां से मिली है? तो अग्रोहा से मिली। भाई राजा का मुकुट कहां से मिला है? अग्रोहा से। सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है? अग्रोहा से। और एक 9वीं सदी की ईंट प्राप्त हुई है अग्रोहा से जिसके ऊपर लिखा है सा रे गा मा पा धा नी। प्यारे साथियों इस अग्रोहा के अंदर एक विष्णु मंदिर भी है, विष्णु मंदिर। और विष्णु मंदिर का जिक्र किया जाए तो विष्णु मंदिर जो अग्रोहा के अंदर है और ये किसके शासनकाल में बना था? तो आप बता देना दोस्तों, सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बना था। विष्णु मंदिर जो अग्रोहा के अंदर पड़ता है, ये विष्णु मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो प्यारे दोस्तों आप बता देना, विष्णु मंदिर जो सम्राट अशोक के शासनकाल में बना था। इसी अग्रोहा के अंदर दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। और जो अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज है उसका नाम किसके नाम पर है? तो आप बताएंगे महाराज अग्रसेन के नाम पर। प्यारे दोस्तों हिसार जो हवाई अड्डा बना है, हिसार जो एयरपोर्ट बना है, उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराज अग्रसेन के नाम पर ही रखा गया। तो राखी मेडिकल जो कॉलेज है अग्रोहा के अंदर, उसका नाम भी महाराज अग्रसेन के नाम से है। और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था? तो प्यारे साथियों आप बता देना, 1994 के अंदर। 1994 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित भी हुआ था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1994 में। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था? तो आप बता देना दोस्तों, 1994 के अंदर बना था। यहां तक सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहां तक आपने सारे पॉइंट लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं साफ कर रहा हूं इनको। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। बस दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इतना ज्यादा फ्री फोकट में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। फ्री फोकट में इतना ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है हांसी। नाम आपने सुना होगा हांसी। हांसी एक पुलिस जिला है,
हरियाणा का। और ये जो हाँसी पुलिस ज़िला है दोस्तों, ये हाँसी पुलिस ज़िला कब बना था? 2016 में। हरियाणा के अंदर पुलिस ज़िले दो हैं, एक मानेसर भी है। और मानेसर पुलिस ज़िला कब बना था? 2018 में। दोस्तों हरियाणा में पुलिस ज़िलों का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में पुलिस ज़िले दो हैं। एक पुलिस ज़िला हाँसी 2016 में बना था, एक पुलिस ज़िला कितना है? मानेसर है। और टोटल पुलिस ज़िले पूछे तो 24 पुलिस ज़िले हैं। 22 जिलों में दो ये हाँसी और एक मानेसर। टोटल पुलिस ज़िलों का जिक्र किया जाए तो दोस्तों टोटल पुलिस ज़िले हरियाणा के अंदर 24 हैं, 22 जिलों में, और दो ही अलग से, हाँसी और मानेसर। भाई हाँसी का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, तो 5 प्रवेश द्वारों का शहर, 5 प्रवेश द्वारों का शहर, 5 प्रवेश द्वारों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप बता देना, हाँसी को 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहते हैं। हरियाणा में दोस्तों प्राचीन समय में, हरियाणा में दोस्तों प्राचीन समय में जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु, हरियाणा में दोस्तों प्राचीन समय में जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा हुआ करता था? तो दोस्तों आप बता देना, हाँसी। प्राचीन समय में हरियाणा में जैन धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान हुआ करता था? हाँसी। प्राचीन समय में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु पूछा जाए ना, बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो शुद्ध जगाधरी हुआ करता था। और प्राचीन समय में हरियाणा में दोस्तों जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे, हाँसी हुआ करता था। प्यारे दोस्तों ये हाँसी जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। हाँसी जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। और यहीं पर दोस्तों एक आसीगढ़ का किला पड़ता है। हाँसी जिसका पुराना नाम आसी, और यहीं पर आसीगढ़ का किला पड़ता है। और दोस्तों ये किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये जो हाँसी है जिसका पुराना नाम आसी है और यहीं पर आसीगढ़ का किला पड़ता है, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जो दोस्तों 12वीं शताब्दी में बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ये पृथ्वीराज चौहान दोस्तों जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई। और ये चंद्रबरदाई दोस्तों कहाँ से था? हिसार से था, हिसार से। और प्यारे साथियों इसे ही हरियाणा का आदि कवि कहा जाता है। हरियाणा के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रबरदाई। और इसी ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई है। ध्यान रखिएगा, हाँसी पुराना नाम आसी, आसीगढ़ का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। ध्यान रखना 12वीं शताब्दी के अंदर ये बनवाया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, जो हिसार से था। चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा का आदि कवि भी कहा जाता है, आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों आप बताएंगे, पृथ्वीराज रासो जिसने पुस्तक लिखी थी। क्लियर है ना? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन ये जो आसीगढ़ का किला है ना दोस्तों, आसीगढ़ का किला, इस आसीगढ़ के किले को तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं। इस आसीगढ़ के किले को किस नाम से भी जानते हैं? तलवारों के किले के नाम से। और आसीगढ़ के किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री की नींव ध्रुपद ने रखी थी। आसीगढ़ के किले के अंदर जो तलवार बनाने की फैक्ट्री की नींव है ना दोस्तों, तलवार बनाने की फैक्ट्री की नींव ध्रुपद ने रखी थी, जो तोमर वंश का एक शासक हुआ करता था, तोमर वंश का, जिसका नाम था अनंगपाल। तोमर वंश का एक शासक हुआ करता था अनंगपाल, उस अनंगपाल का बेटा हुआ करता था ध्रुपद। ध्यान रखिएगा, आसीगढ़ के किले के अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री की नींव तोमर वंश के शासक हुआ करते थे अनंगपाल, उसका बेटा हुआ करता था ध्रुपद, उसने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। ठीक है, उसने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। ये चीजें आप बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ें तो अपने पास में नाम आता है 1037 का। 1037 में महमूद गजनवी के पुत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1037 में महमूद गजनवी के पुत्र मसूद ने हाँसी पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के जो पुत्र हुआ करते थे उसने हाँसी पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो दोस्तों 1037 में किया था। लेकिन जीत कब प्राप्त की थी? तो आप बता देना, 1038 में जीत प्राप्त की थी। महमूद गजनवी के पोते कह दें या पुत्र कह दें, उसने दोस्तों हाँसी पर आक्रमण किया था। हाँसी के ऊपर कब आक्रमण किया था? तो प्यारे साथियों बताएंगे, 1037 में आक्रमण किया था। उसके बाद में दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक विग्रहराज
चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी के ऊपर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों हांसी के ऊपर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 1151 में आक्रमण किया था, 1151 में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है हांसी का युद्ध। और ये दोस्तों हांसी का युद्ध जो है, ये हांसी का युद्ध कब हुआ था? तो 1193 में। किस किस के बीच में हुआ था? जाटवा नामक राजपूत हुआ करता था। जाटवा नामक राजपूत 1193 में हांसी का युद्ध जाटवा नामक राजपूत और किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, किसके बीच में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हांसी का युद्ध दोस्तों कब होता है? तो हांसी का युद्ध कब हुआ? 1193 में जाटवा नामक राजपूत और किसके बीच में हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मेरे साथ में बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां तक साफ करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत ही हांसी के बारे में जान रहे हैं। यहां तक आपने नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है यहां तक आपने, तो इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को बैक करके इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली। उसके बाद में दोस्तों इस हांसी के ऊपर जॉर्ज थॉमस है ना, जॉर्ज थॉमस इस हांसी के ऊपर आक्रमण करता है। जॉर्ज थॉमस हांसी के ऊपर 1797 में आक्रमण करता है और हांसी को दोस्तों अपनी राजधानी बनाता है और राजधानी बनाने के बाद यहां पर एक टकसाल की नींव भी रखता है। जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों हांसी के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो आप बताएंगे 1797 में। जॉर्ज थॉमस ने हांसी के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1797 में। हांसी को राजधानी भी कब बनाया था दोस्तों? 1797 में। और यहीं पर जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों एक टकसाल की नींव भी रखी थी, ध्यान रखिएगा। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के डाले जाते हो। तो जॉर्ज थॉमस ने यहां पर जो सिक्का ढाला था उस सिक्का का नाम क्या है? तो उस सिक्के को अपन किस नाम से जानते हैं? तो सिक्का ए शाही के नाम से उसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज थॉमस ने हांसी के ऊपर आक्रमण किया 1797 में और हांसी को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर एक टकसाल की नींव रखी और यहां जो टकसाल में सिक्का ढाला जाता था उस सिक्के को किस नाम से जानते थे? सिक्का ए शाही के नाम से जानते थे। ये जॉर्ज थॉमस दोस्तों कहां का निवासी था? तो आप बताएंगे आयरलैंड का निवासी था, आयरलैंड का। और ये जॉर्ज थॉमस 1782 में सबसे पहले भारतीय शहर मद्रास पहुंचा था। सबसे पहले कहां पर पहुंचा था? 1782 में मद्रास। यहां आके ये चोर लुटेरा बन गया था, लेकिन 1787 में ये दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। 1789 में दोस्तों इसने रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी। और जब उन्होंने रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा की तो ये समरू बेगम का और ज्यादा विश्वास पात्र बन गया। तो समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को हरियाणा के कुछ सथारों की जागीरदारी भी दी थी। बाद में इसने 1797 के अंदर दोस्तों ये हांसी के ऊपर आक्रमण करता है। हांसी को जीत करके ये अपनी राजधानी बना लेता है। लेकिन बाद में बात करें 1802 की, तो जॉर्ज थॉमस की 1802 में दोस्तों बहरामपुर पश्चिम बंगाल में ऐसा बताते हैं कि कोई भयंकर बीमारी के कारण यह बीमार हो गया था, बुखार चढ़ गया था, जिसके कारण ये जॉर्ज थॉमस मारा जाता है। जॉर्ज थॉमस को हरियाणा में किस नाम से भी जानते हैं? तो आप बताएंगे जहाज साहब के नाम से भी जानते, जहाज साहब के नाम से। दोस्तों ये जो जॉर्ज थॉमस है जिसे हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जाना जाता है, इन्होंने हरियाणा का कौन सा शहर बसाया था? तो जहाजगढ़ बसाया था।
ये जहाजगढ़ जो कुछ समय पहले तक जॉर्जगढ़ के नाम से जाना जाता था, जॉर्जगढ़ के नाम से, बाद में इसका नाम क्या हो गया तो आप बताएंगे जहाजगढ़ हो गया। तो ये चीजें याद रखिएगा। जॉर्ज थॉमस जो दोस्तों कहा ने हिसार के ऊपर आक्रमण किया था 1797 में, हिसार को अपनी राजधानी भी बनाया था और एक टकसाल की नींव भी रखी थी। वहां से कौन सा सिक्का निकाला जाता? सिक्का ईसाई। सबसे पहले मद्रास पहुंचा था 1782 में, आयरलैंड का निवासी था। 1787 में दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। 1789 में रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। 1802 में बहरामपुर पश्चिम बंगाल में डेथ हो जाती, जिसे हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जानते, जिन्होंने जहाजगढ़ बसाया था। क्लियर है? यहां तक आप बहुत अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है ना दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ यदि मैं बढ़ूं, आगे यदि मैं चलूं, तो अपने पास में नाम आता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व हाँसी से किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व हाँसी से किसने किया था? तो आप बताएंगे दोस्तों मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन ने। लेकिन ये सारे पॉइंट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम हिसार पार्ट 1 यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 2 भी आएगा, बहुत शानदार आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हिसार पार्ट 2 के साथ में। बने रहना, शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।